हेलो एवरीवन, फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं मेघालय ट्रिप की। शिलोंग में आकर आपको रुकना कहाँ पे है, खर्चा कितना होने वाला है और कहाँ से आप लोगों को लोकल टैक्सी और बस मिल जाएगी व्यू पॉइंट्स एंजॉय करने के लिए। और हाँ, हम लोग बेस्ट व्यू पॉइंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेघालय 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स और तीसरा है जयंती हिल्स। दोस्तों, खासी हिल्स और जयंती हिल्स फेमस है बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट के लिए। तो खासी हिल्स के ईस्ट साइड पे है शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है, और यहीं से ही आप लोगों को ट्रिप की शुरुआत करनी होगी। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को शिलोंग में पहुँचना कैसे है। शिलोंग तक फ्लाइट डायरेक्ट इजिली अवेलेबल नहीं है और शिलोंग का नजदीकी रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से फ्लाइट या फिर ट्रेन के थ्रू गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। कोलकाता से गुवाहाटी तक का फ्लाइट 5400 राउंड ट्रिप का मिल जाता है। और अगर मेरी राय माने तो आपको फ्लाइट टिकट 1-2 महीने पहले ही बना लेनी चाहिए, जिससे आपको फ्लाइट टिकट सस्ती मिलती है। तो शिलोंग जाने से पहले बात कर लेते हैं मेघालय ट्रिप की कितने दिनों के लिए प्लान करनी चाहिए। मैक्सिमम टूरिस्ट गुवाहाटी में आके 1 दिन रुकते हैं कामाख्या देवी का टेम्पल विजिट करने के लिए। और अगर आप लोग भी कामाख्या टेम्पल दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको 7 डेज की ट्रिप प्लान करनी होगी। और आप लोग अगर गुवाहाटी से डायरेक्ट शिलोंग की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मैक्सिमम व्यू पॉइंट्स को देखने के लिए आपको मिनिमम 6 डेज की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि हम गुवाहाटी से शिलोंग कैसे जा सकते हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। 500 रुपए पर हेड के हिसाब से पे करने के बाद आप लोग शिलोंग तक इजीली पहुंच सकते हैं। और अगर आप लोग ग्रुप में आए हो तो पर्सनल कैब बुक करने के अंदर आपको 2 से 2500 का खर्चा हो सकता है। इसके अलावा आप लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या फिर गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पल्टन बाजार आ सकते हैं और पल्टन बाजार से आप लोगों को शिलोंग की बस मिल जाएगी सिर्फ 180 रुपीज के अंदर। यहाँ आकर आप एक ट्रेवल एजेंट भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी और आप मेघालय साइट सीइंग पैकेज भी ले सकते हैं। इसमें 1 दिन के लिए गुवाहाटी सिटी टूर और 2 दिन के लिए काजीरंगा पार्क, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। इसका टोटल खर्चा आप लोगों को 54,000 पड़ेगा और पर हेड के हिसाब से 6,750 रुपए। आप लोग भी अगर ट्रेवल एजेंट के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी ट्रिप थोड़ी आसान बना देता है। गुवाहाटी से शिलोंग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग आने के टाइम में आप लोग उमियम लेक भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को शिलोंग के अंदर रुकना कहाँ पे है। अगर आप लोग पुलिस बाजार के आसपास होटल लेते हैं, यहाँ पे आपको होटल थोड़ा महंगा मिल सकता है। डबल बेडरूम के लिए आप लोगों को 2 से 2500 रुपए खर्च करने रहते हैं। पुलिस बाजार के आसपास रुकने का फायदा यही है कि आप लोगों को शॉपिंग के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आसपास में ही आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं और किसी भी होटल में जाने के लिए आपको इजीली ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। होटल आप लोग किसी भी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हो। शिलोंग आके आपको ऑफलाइन बुकिंग करने पर होटल आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है। अगर आप लोग पीक सीजन में आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके आने में ही फायदा है। डे 1 शिलोंग आने में और होटल ढूंढने में ही निकल जाता है। डे 2 तो अब बारी है घूमने जाने की। लेकिन कहाँ पर जाएं? शिलोंग में व्यू पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ व्यू पॉइंट्स मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ डे 2 के लिए, जो शिलोंग के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आते हैं। अगर आप लोग फ्री होके घूमना चाहते हैं तो फिर आप लोग पुलिस बाजार के पास किसी भी कैब ड्राइवर के साथ कांटेक्ट करके शिलोंग साइट सीइंग पैकेज ले सकते हैं। इसमें आपका खर्चा 2 से 2500 के बीच आने वाला है। अगर आप लोग ग्रुप में आए हैं तो शिलोंग साइट सीइंग पैकेज लेके घूमने में ही फायदा है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका बजट कम है घूमने के लिए तो फिर MTDC बस की मदद से आप शिलोंग साइट सीइंग कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा 300 से 400 रुपए मैक्सिमम आने वाला है। आज के दिन का पहला व्यू पॉइंट है उमियम लेक। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बजट है तो फिर आप यहाँ पर स्पीड बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर डे 1 के अंदर आप लोगों ने ये जगह ऑलरेडी विजिट कर ली है तो आज की शुरुआत हम लोग करेंगे एलिफेंट फॉल्स से। एलिफेंट फॉल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके लिए आप लोगों को 150 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी और यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। यहाँ के ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है एयरफोर्स म्यूजियम। ये म्यूजियम इंडियन एयरफोर्स का है और यहाँ पे आप लोग चाइना और पाकिस्तान के वॉर के दौरान यूज किए हुए एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स देख सकते हैं। ये 2 व्यू पॉइंट्स देखने के बाद 7.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा शिलोंग व्यू पॉइंट। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोग जा सकते हैं कैथेड्रल चर्च। ये शिलोंग का फेमस चर्च है। फिर आता है वर्ड्स लेक और उसके बाद डॉन बॉस्को म्यूजियम। शिलोंग साइट सीइंग के रूप में कुछ ऐसा है और यहाँ पे व्यू पॉइंट्स देखने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। शिलोंग साइट सीइंग करने के लिए MTDC बस के अलावा
अलावा और कोई भी सस्ता ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। कभी कभी अगर मिनिमम पैसेंजर क्राइटेरिया पूरा ना हो तो इस बस को रद्द कर दिया जाता है। बस की टाइमिंग आप लोग किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। डे 3 मैं आप लोगों को डे 3 के लिए 2 व्यू पॉइंट सजेस्ट करूंगी। पहला जो है वो है लाइटलूम कैनियन और दूसरा नॉर्जरंग व्यू पॉइंट। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बजे के बीच में आ सकते हैं तो इसका व्यू बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। लाइटलूम कैनियन पुलिस बाजार से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आप लोगों को ये पुलिस बाजार से ही बस और टैक्सी के अंदर मिल जाएगी। लाइटलूम कैनियन पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप लोग यहाँ पे आके लैंडस्केप का मजा ले सकते हैं। ये जगह आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोग जा सकते हैं नॉर्जरंग व्यू पॉइंट। ये यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को पर्सनल कैब बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह पर लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग नॉर्जरंग व्यू पॉइंट पे आने का प्लान कर रहे हैं तो फिर पुलिस बाजार के सामने से ही कैब वाले के साथ कांटेक्ट करके लाइटलूम कैनियन और नॉर्जरंग व्यू पॉइंट दोनों का ही पैकेज एक साथ लेना ही बेहतर रहेगा। ये जगह आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे से शाम 4 बजे के अंदर किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्जरंग व्यू पॉइंट नहीं जाना चाहते हैं तो लाइटलूम कैनियन विजिट करने के बाद आप लोग शिलोंग में वापस जाके डे 1 में मिस किया हुआ व्यू पॉइंट देख सकते हैं, या फिर आप फीफी वाटरफॉल और करनसुरी वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं। ये दोनों वाटरफॉल मेघालय के खूबसूरत वाटरफॉल है। आज के दिन के लिए आप अपने हिसाब से व्यू पॉइंट को कस्टमाइज करके घूमना ही बेहतर रहेगा। आज के दिन के लिए मैं आप लोगों को 2 ही व्यू पॉइंट सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि घूमने के साथ साथ आप लोगों का रिलैक्सेशन भी जरूरी है। डे 4 पर एक भी व्यू पॉइंट आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चेरापूंजी पे रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन शिलोंग से अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके द्वाकी और मॉलिंगनोंग विलेज विजिट करने के बाद आप लोग इजीली चेरापूंजी पे विजिट कर सकते हो शाम के अंदर। ये दोनों विलेज विजिट करने के लिए आप लोगों को पुलिस बाजार के सामने से ही पर्सनल कैब और शेयर टैक्सी मिल जाएगी। ये दोनों जगह विजिट करने के लिए आपको MTTC बस की हेल्प से भी ले सकते हैं। MTTC बस की मदद से आप ये दोनों टाउन इजीली घूम सकते हैं, लेकिन इस बस के माध्यम से आप लोग चेरापूंजी पर आज के दिन चेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस शिलोंग में वापस आती है। आज के दिन का सबसे पहला व्यू पॉइंट रहेगा द्वाकी। पूरे मेघालय में सबसे फेमस यही रिवर है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। द्वाकी रिवर शिलोंग से 81 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। दिसंबर की स्टार्टिंग से मार्च की एंडिंग तक आप लोगों को ट्रांसपेरेंट वाटर मिल जाएगा, जिसके बाद यहाँ का पानी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। आप लोग यहाँ पे आके बोटिंग जरूर करिएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाटर के ऊपर से बोटिंग करना आपको बहुत आनंद देगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे आके स्कूबा डाइविंग और जिपलाइन क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एडवेंचर पसंद है तो फिर आप लोग यहाँ पर आकर रिवर साइड कैंप में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। द्वाकी रिवर विजिट करने के बाद नेक्स्ट है वो है मॉलिंगनोंग विलेज। वहाँ जाने के टाइम में आप लोगों को 2 और व्यू पॉइंट मिल जाएंगे। पहले जो आएगा उसका नाम है बोर हिल वाटरफॉल और उसके बाद आएगा वो है बांग्लादेश बॉर्डर गेट। इन 2 व्यू पॉइंट का आनंद आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी ले सकते हैं। मॉलिंगनोंग विलेज एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। यहाँ के लोगों को बचपन से ही सफाई के लिए ट्रीट किया जाता है। कहा जाता है यहाँ के बच्चों को पेरेंट्स तभी ब्रेकफास्ट देते हैं जब बच्चे सुबह नींद से उठ के अपना कंपाउंड साफ कर लेते हैं। विलेज एंटर करते ही आप लोगों को एक फ्रेश एयर महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं है और हर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे भी एक दिन रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल है रुकने के लिए। कर रहे हैं तो शोरा टैक्सी स्टैंड के आसपास रुकना आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे होटल आपको थोड़े महंगे मिल सकते हैं। बजट फ्रेंडली होटल आपको इको पार्क के आसपास मिल सकता है। चेरापूंजी साइट सीइंग करने के लिए शोरा टैक्सी स्टैंड से आप लोगों को चेरापूंजी साइट सीइंग पैकेज लेना पड़ेगा। अभी जो व्यू पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये सब व्यू पॉइंट्स देखने के लिए 2 से 2,500 रुपए खर्चा हो सकता है। और अगर आप लोग चेरापूंजी पे रुकना नहीं चाहते हैं तो शिलोंग से MTTC बस पकड़ के भी आप लोग चेरापूंजी आ सकते हैं। MTTC बस चेरापूंजी पर हर एक साइट सीइंग करवाने के बाद शिलोंग में रिटर्न आ जाती है। आज के दिन का पहला जो व्यू पॉइंट है वो है मासमेई केव। मासमेई केव की एंट्री फीस है 30 रुपीज पर पर्सन। ये केव फेमस है फॉसिल्स के लिए। 150 मीटर की ये केव देखने के बाद आप लोग जा सकते हैं 7 सिस्टर वाटरफॉल की तरफ। मासमेई केव से ये वाटरफॉल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चेरापूंजी में सबसे फेमस 7 सिस्टर वाटरफॉल, जहाँ पे टूरिस्ट का व्यू सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट है इको पार्क। यहाँ के लोकल लोग इस पार्क को डेली एक्टिविटीज के रूप में यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल पार्क है जिसे मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये व्यू पॉइंट चेरापूंजी साइट सीइंग पैकेज के अंदर ही आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इको पार्क के बाद नेक्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो है वाईशोरेंग वाटरफॉल। चेरापूंजी पे वाटरफॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे फेमस वाईशोरेंग वाटर। विंटर में सभी वाटरफॉल्स पे पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा कम रहता है। 9 कलिकाई वाटर
वाटरफॉल हमारे देश का सबसे लंबा वाटरफॉल है। इसके बाद आएगी आरवा केव और ये आज के दिन की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। ये केव देखने के बाद आप चाहें तो चेरापूंजी से वापस रवाना हो सकते हैं। आप शिलोंग भी वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा वीडियो खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और पास ही में बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिल सकें।